अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हम बात करते हैं आईपीएल, जो कि इंडिया में एक टूर्नामेंट है जो स्टार्ट होने वाला है। उस हवाले से मैंने लास्ट भी अपना एक प्रोग्राम में बताया था कि जो खिलाड़ी वहां पे बहुत सारा बॉली के साथ खरीदे गए हैं, उस हवाले से बात की थी। आज हम बात करते हैं जिस मुल्क को जो इंडिया के जो जितने भी जो खिलाड़ियों को चुनते हैं, उन्होंने उस मुल्क को एक भी खिलाड़ी को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसका एक प्लेयर ही खरीदा जा सके, और वो मुल्क है बांग्लादेश। मेरी तरह आपको भी हैरत हुई होगी क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहां पे बैन है। पाकिस्तान को आप वहां पे जो है वो नहीं आईपीएल में शिरकत के लिए बुला सकते, लेकिन बांग्लादेश की सूरत हाल ऐसी होगी ये कोई नहीं जानता था कि बांग्लादेश का एक भी प्लेयर इस काबिल नहीं होगा कि उसको आईपीएल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसकी रीजन क्या है? हर तरफ बातें तो हो रही हैं कि जी कुछ कोई कह रहा है कि वहां पे अब कोई टैलेंट नहीं रहा, इस वजह से अब वहां पे उन लोगों को शामिल नहीं किया गया। कोई कह रहा है कि जी वहां पे शायद मुस्लिम हिंदू का कोई मसला चल रहा है, शायद इस वजह से उनके प्लेयर्स को वहां पे शामिल नहीं किया गया। लेकिन बात समझ में ना आने वाली ये है कि आईपीएल का इस बार प्लान क्या है, उनके माइंड बैकअप पे चल क्या रहा है कि उन वो बहुत बड़े प्लेयर ऐसे नाम है, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, ऐसे कई ऐसे नामवर प्लेयर्स हैं जो इतने अरसे से आईपीएल में खेलते हुए हैं, जो उनको इस बार काबिल नहीं लगे और उन्होंने बाहर बैठा दिया। उनके किसी ने बोली नहीं लगाई, उनको किसी ने खरीदा ही नहीं है। मैं तो हैरत और सबसे मेन बात मैं कहती हूँ, मेरे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए सबसे हैरत अंगेज बात है कि इस बार उनको अफगानिस्तान इतना अच्छा लगा है, उनके प्लेयर्स उनको इतने काबिल लगे हैं कि उनके 7 प्लेयर्स को इन किया गया है आईपीएल में, और इतनी हाई जो उनकी डिमांड पे उनको रखा गया है। मैंने आपको सबकी जो डिमांड्स भी थी, जो उनको जितने में खरीदा गया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप उसके मुकाबिल जितने इतने नामवर जो नाम थे उनको आपने बाहर बैठाना मुनासिब समझा। हम तो हमें तो आपने बायकॉट किया मेरा, हम तो वैसे ही साइड पे आ रहे, वो तो हमारी तो बात ही नहीं हो रही ना पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स है। बट आपने बांग्लादेश के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? और शाकिब हसन जो है वो, उनको आपने लास्ट के आर में वो 10 साल खेलते रहे हैं, क्या वो इस काबिल नहीं रहे थे? क्या वो इतने बूढ़े हो गए थे आप लोगों ने उसको शामिल नहीं किया? हैरत की बात है। लेकिन आईपीएल के जो बाकी मैंने जो देखे हैं, अफगानिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या बाकी के जो प्लेयर्स हैं, वो सारे ही जो हैं वो देखे आईपीएल में 7 जो हैं वो जो उनके अपने नेशन के खेलते हैं, जो 4 हैं वो विदेशी जो वो होते हैं, गैर मुल्की, वो उसमें इन होते हैं। लेकिन उसमें आप जो है वो जो करना चाह रहे हैं, या अफगानिस्तान इसलिए आप लोग के लिए फर्स्ट पे आ गया है कि वो आपकी जी हजूरी और आपको भाई भाई कहता है, इस वजह से आपने उनको ज्यादा इन रखा है। एक तरफ से आप उनको थप्पड़ लगा देते हैं, एक तरफ से उनको आप गोद में उठा लेते हैं, ये बात समझ में ना आने वाली है। अभी मैंने लास्ट में भी बताया था कि नूर अहमद एक लड़का है, उसको भी आए हुए कुछ अरसा ही हुआ है, और लास्ट आईपीएल में सिर्फ उसने 30-40 लाख में आपने उसको रखा था, इस बार आपने उसको 10 करोड़ में रखा है। इतने आपको बाकी के काबिल लगना शुरू हो गया, बाकी टीमों को आपने बाहर करके बैठा दिया। ये तो खैर आप लोगों की आईपीएल की है, लेकिन आपके मीडिया ने तो ये भी शोर मचाया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे टूर्नामेंट होता है, जो हमारी जो यहाँ पे आईपीएल की जगह हमारी जो टूर्नामेंट खेला जाता है, वो भी आपके लेवल पे करना चाह रहे हैं। भाई मेरे, अब उसका टाइम खेलने का है तो वही स्टार्ट होगी ना। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों की नकल से हम भी उस चीज को करना चाह रहे हैं। खैर इस देखते हैं अब बाकी कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो बाहर बैठेंगे, और कौन कौन से नाम है जो आईपीएल में खेल लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन बांग्लादेश के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके प्लेयर्स बीच मैदान में ही छोड़ के चले जाते हैं, उनके एनओसी का कोई मसला आ जाता है, उनके प्लेयर्स फिर चले जाते हैं, इस वजह से उनको नहीं लिया जा रहा। अब असल वजह जो है वो तो उनको खरीदने वालों को ही पता है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट करना वो क्यों फजूल समझ रहे हैं। इसी के साथ यहीं पे आज के प्रोग्राम का एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।